हरे भरे राजस्थान का आगाज, एक बृहद कार्यक्रम राजस्थान का वृक्षारोपण का विशाल कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूरी नज़र आपकी दूर तक, जहां तक पीछे तक जाएगी वहां तक वृक्षारोपण का एक बृहद दृश्य आपको दिखाई देगा। पूरी इस धरती को हरियाली में बदलने का एक संकल्प यहाँ पर दोहराया जा रहा है। गोपालपुरा की धरती पर यहाँ की सरपंच सविता जी राठी के मार्गदर्शन में यहाँ के गांव वाले और यहाँ पर अतिथिगणों के द्वारा एक बृहद कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम राजस्थान में आज एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है वृक्षारोपण का। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। आज एक विशेष कार्यक्रम को आपको दिखाने के लिए लाए हैं। परंपरा से हटकर, लीक से हटकर एक वृहद कार्यक्रम, वृक्षारोपण के कार्यक्रम आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम आपने पहली बार आप देखने वाले हैं। राजस्थान का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्षारोपण का कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा आगाज, एक स्वर्णिम आगाज, एक ऐसी शुरुआत हरा भरा गाँव बनाने की। जो ये मेरे पीछे आप ज़मीन देख रहे हैं, ये है चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा ग्राम का। और ये जो भूमि है, ये है गोपालपुरा गांव की गोचर भूमि, जहां पर कभी कचरे के, गंदगी के इतने ढेर हुआ करते थे कि यहां पर एक व्यक्ति का खड़ा रहना भी मुश्किल हुआ करता था। यहां की सरपंच सविता राठी और यहां की जो महिला शक्ति है, यहां की जो गाँव वाले हैं, उन्होंने मिलकर के एक बीड़ा उठाया है तस्वीर बदलने का, गाँव की तस्वीर बदलने का। जितनी दूर तक आपकी नज़र जाएगी, उन नज़रों तक आपको महिलाएं नजर आएंगी, हाथ में मटकियाँ, पेड़ हाथ में, और एक बृहद कार्यक्रम किए गए, ऐसा विशाल आगाज। ये देखिए वृक्ष यहाँ पर तैयार कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो भी विशिष्ट अतिथि सभी पहुँचने वाले हैं, उनके सभी के नाम यहाँ पर लगा करके पूरा तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। दूर तक आपकी नज़र वहाँ तक जाएगी, जहाँ तक देखिए आपको महिलाओं का रेला नज़र आएगा और किस तरह से यहाँ पर देखिए तैयारी यहाँ पर की गई है। एक स्वर्णिम तस्वीर, हमारे गाँवों की तस्वीर किस तरह से बदल सकती है, एक स्वर्णिम आगाज राजस्थान का यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए सविता जी राठी यहाँ की सरपंच है, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम यहाँ पर इस तरह के आयोजित हो रहे हैं। सब जिम्मेदारी से काम करें। हर पेड़ के संगे एक महिला, एक पेड़ एक महिला, एक पेड़ एक आदमी, एक पेड़ एक व्यक्ति, हर पेड़ हर खड्डे के साथ एक आदमी खड़ा हो जाए। दूर दूर तक पेड़ लगे हैं, सबके साथ खड़े हो जाए, फिर आपको पेड़ लगाना है। सरपंच सविता जी राठी जो कि पूरे कार्यक्रम को मैनेज कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं और समझा रही हैं किस तरह से क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने वाला है। मैं सविता जी राठी से थोड़ी सी बातें करूँगा। मैडम, आज जो तैयारी कर ली गई है वो किस तरह से, क्या तैयारी की गई है और मटकियाँ वगैरह किस तरह से रखी गई है, थोड़ा सा इसका प्रोजेक्ट समझाएंगे? ये मटकियाँ सर, इन मटकियों को पेड़ के साथ डाला जाएगा। जब पानी इन मटकियों में होगा तो 15 दिन तक इस पेड़ को नमी रहेगी और इस पेड़ को पानी की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें हम सूतली जूट की रस्सी छेद करके और उसका जो है एक सिरा पेड़ की जड़ में होगा और एक सिरा मटकी में होगा। तो बूंद बूंद की जो पद्धति है, उस पेड़ को, जड़ को बूंद बूंद पानी उस मटकी से मिलता रहेगा। जिस दिन हम पानी देंगे, इन मटकियों को पुनः भर देंगे, पुनः आगे 15 दिन के लिए ये पानी हो जाएगा। मतलब साल में हमें सिर्फ 24 बार पानी देना है और इन मटकियों के सहारे से हम ये जो पेड़ को जिंदा रखेंगे। ये मटकियाँ पूरे गांव से मंगाई है, हर घर से हमने ये मटकी मंगाई है और ये मटकियाँ यहाँ लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा आगाज राजस्थान का, एक इतिहास रचने वाला है। आज एक बहुत बड़े पेड़ लगाने की बहुत बड़ी श्रृंखला आज से शुरू होने वाली है। तो किस तरह से एक ये प्रेरणा आपके दिमाग में जागेगी, इस तरह का एक बहुत, मतलब हरियाली तो गोपालपुरा में वैसे भी कई लंबे समय से आप कार्यक्रम करते रहते हैं, लेकिन एक वृहद कार्यक्रम करने की आवश्यकता कैसे महसूस हुई? ये इसलिए हमें समझ में आया कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नरेगा के तहत पेड़ लगाने की इतनी बढ़िया व्यवस्था की है, तो क्यों ना इस व्यवस्था का हम संपूर्ण लाभ लें। और इस संपूर्ण लाभ के तहत हमने इस बीहड़ के अंदर 15 दिन पूर्व आते तो मरे हुए जानवरों से, कांटे से, और इसमें घुसा नहीं जाता था। आज देखिए जाने ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं डूंगर बालाजी, श्री हमारे बालाजी महाराज यहाँ विराजमान हो चुके हैं। और जिस दिन से हमने ये पेड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू करी है, यहाँ हमेशा बारिश हुई है और आप देखिएगा आने वाले 15 दिन तक यहाँ लगातार बारिश होगी, जैसा कि इंद्रदेव ने यहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर मानो ये घोषणा की हो। और ये जो पेड़ लगाने का काम है, ये अवश्य सफल होगा। बिल्कुल, देखिए किस तरह से एक सकारात्मक भावना और सकारात्मक सोच के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ये पीछे आप इधर दृश्य घुमाएंगे तो डूंगर बालाजी महाराज का मंदिर पहाड़ी के ऊपर साफ नज़र आएगा। द्रोणगिरी पर्वत का दृश्य है
और इसे द्रोणांचल भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। और द्रोणांचल पर्वत की तलहटी में बसा यह है गोपालपुरा गांव। बापू वृक्षारोपण अभियान जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है। ये वृक्षारोपण का कार्य जो है गोचर भूमि गोपालपुरा में आयोजित हो रहा है। सुजानगढ़ की सभापति नीलोफर जी गौरी जो खुद युवा और ऊर्जावान हैं, बातचीत करते हैं। मैडम, आप इस कार्यक्रम के बारे में आपने जानकारी ली होगी, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली तो कैसा लगा कि एक इस तरह का एक अनूठा कार्यक्रम, एक वृक्षारोपण बहुत सारे होते रहते हैं हम देखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जिसमें गाँव की महिलाएँ इस तरह से शामिल हैं। गोपालपुरा में जो ये कार्यक्रम रखा गया है वृक्षारोपण का, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है और मतलब काफ़ी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पेड़ पौधे हमारी मतलब प्रकृति का एक हिस्सा है, क्योंकि इसे लगाने से हमारा जो वातावरण है वो भी अच्छा रहता है। और जैसे अभी हमने जैसे कोविड जैसी महामारी में जैसे ऑक्सीजन की कमी का होना, इसीलिए सभी लोगों में ये जागरूकता आई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और इसी के तहत आज गोपालपुरा सरपंच सविता राठी जी ने ये निर्णय लिया है और अपने ही पंचायत में 5100 पेड़ पौधे लगाने का डिसीज़न लिया है, जिसमें सभी मतलब प्रशासन अधिकारी भी है, हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल भी आएंगे, सभी लोग आएंगे और काफ़ी लोग आए हुए हैं बार बार से। जिला स्तर का प्रोग्राम है, तो हमारी प्रकृति की हमें रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने पे तो बहुत खर्च करते हैं और प्रकृति पे भी हमें खर्च करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे प्रकृति को देंगे प्रकृति हमें वैसा ही देगी। इसीलिए ये अच्छा प्रोग्राम है ये, और हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ग्रामवासी हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों की भावना इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। हरिराम जी गोपालपुरा जो खुद कवि हैं और सामाजिक कार्यों में भी एक्टिव रहते हैं, तो किस तरह की आप भूमिका को देख रहे हैं यहाँ पर? आपके गांव में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, आदर्श ग्राम पंचायत पहले से आपका गांव है, तो इसमें गांव वाले किस तरह से जुड़े हुए हैं? देखिए सर, हमारा गांव पहले से ही पिछले कई वर्षों से हर गांव से अलग रहा है। हर बार हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा कि 21 लड़कियों की एक साथ शादी भी हमने इसी गांव में सविता जी राठी जी के प्रेरणा से और उन्हीं के आदर्शों से की। और इस बार हमारा लक्ष्य है 25,000 पेड़ लगाने का। तो आप सुजानगढ़ से आते हैं या बिदासर से आते हैं या शुरुआत से आते हैं, तो रोड के दोनों साइड आप जो वृक्ष देखते हैं वो पिछले 5-7 सालों से हमने लगाए हैं। लोग देख रहा हूँ राम जी की इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत बड़ी संख्या में है। मतलब इस तरह से महिलाओं में जागृति किस तरह से? हमारे गांव में वैसे ही महिलाओं की जागृति आपको पता है विशेष रूप से है, क्योंकि हमारी सरपंच साहिबा भी एक महिला है और आज के क्षेत्र में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। और ये जितनी भी महिलाएं बैठी हैं इनका विशेष योगदान रहेगा इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में। पिछले कई वर्षों से ये सेवाएं देती आ रही है। ये सुबह से आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे से बैठी हुई है और आज ये 5,000 पेड़ लगाने का जो लक्ष्य है वो एक साथ होगा। और उसके बाद भी हमारा ये कार्यक्रम चालू रहेगा। कल भी ये महिलाएं पेड़ लगाएगी और ये लगते रहे हैं। पिछले कई सालों से ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं दर्शकों से जो KDH के दर्शक हैं उन सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप कम से कम जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। विधायक मनोज जी मेघवाल पहुंच चुके हैं। हमारी अपनी माननीय जिला प्रमुख माननीय रंजना जी आर्य जी हमारे बीच है। हमारे जिला डायरेक्टर जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम संपादित हो पाया, माननीय हमारे सामंत जी वर्मा साहब वो भी बता चुके हैं। हमारे CO साहब माननीय सत्तार खान जी भी और ACO साहब डॉक्टर नरेंद्र चौधरी जी भी हमारे बीच ये भी सब पढ़ा है। आइए सर। बधावा गाया जा रहा है, राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया जा रहा है। Devala,
विद्या देवता मरुतो देवता पृथ्वी देवा देवता बृहस्पतिर्देव इन्द्रो देवता जहाँ एक तरफ महिलाएं वृक्षों के साथ तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य अतिथिगण यहाँ पर पधारे हैं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धरती माता की पूजा पाठ करते हुए पूजा पाठ के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सनातन संस्कृति के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। आचार्य पूजा अर्चना करवा रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धरती माँ की पूजा की जा रही है। सरपंच सविता जी राठी यहाँ सभी का आतिथ्य कर रही हैं और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के जिला कलेक्टर चूरू सांवरमल जी वर्मा, विधायक मनोज जी मेघवाल, जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, भंवरलाल जी पुजारी जिलाध्यक्ष, पूसाराम जी गोदारा और सुजानगढ़ नगर सभापति नीलोफर जी गौरी सहित वरिष्ठ नेतागण अधिकारीगण सभी मौजूद हैं। बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आगाज शुरू हो चुका है। सभी मुख्य अतिथिगण अपनी अपनी जगह, जिनका बोर्ड भी यहाँ पर लगाया हुआ है, सभी अपने अपनी जगह पहुँच चुके हैं और वृक्षारोपण प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए विधायक मनोज जी मेघवाल वृक्षारोपण कर रहे हैं, वंदना जी आर्य, पूसाराम जी गोदारा और इधर एडिशनल एसपी साहब सभी, और ये कलेक्टर साहब सांवरमल जी वर्मा, साथ में सविता जी राठी सरपंच और एडिशनल एसपी सीताराम जी, सभी अतिथिगण। वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। एक बृहद आगाज, राजस्थान के सबसे बड़े वृक्षारोपण का एक बृहद आगाज हो रहा है। गणमान्य अतिथिगणों के बीच गोपालपुरा की धरती पर, गोपालपुरा की पावन धरती से एक बृहद वृक्षारोपण का आगाज हो चुका है। एक ऐसा स्वर्णिम आगाज जो पूरे राजस्थान के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरेगा। डूंगर बालाजी की पावन धरती पर द्रोणांचल पर्वत की तलहटी में बसा यह गोपालपुरा गांव आज राजस्थान के लिए आदर्श बन गया है। राजस्थान के सबसे बड़े वृक्षारोपण का आगाज हो चुका है। एक राजस्थान के अंदर एक रिकॉर्ड बन चुका है, एक इतिहास बन रहा है। राजस्थान के चूरू जिले के गोपालपुरा गांव, जो कि सुजानगढ़ तहसील में है, डूंगर बालाजी की तलहटी में बसा है, यह गोपालपुरा गांव आज राजस्थान के लिए आदर्श बन गया है। सबसे बड़े वृक्षारोपण का आगाज हो रहा है। एक साथ 5100 पेड़ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हरे भरे राजस्थान का आगाज, एक बृहद कार्यक्रम, राजस्थान का वृक्षारोपण का विशाल कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पूरी नज़र आपकी दूर तक, जहाँ तक पीछे तक जाएगी, वहाँ तक वृक्षारोपण का एक बृहद दृश्य आपको दिखाई देगा। पूरी इस धरती को हरियाली में बदलने का एक संकल्प यहाँ पर दोहराया जा रहा है। गोपालपुरा की धरती पर यहाँ की सरपंच सविता जी राठी के मार्गदर्शन में यहाँ के गांव वाले और यहाँ पर अतिथिगणों के द्वारा एक बृहद कार्यक्रम, विशाल कार्यक्रम राजस्थान में आज एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है वृक्षारोपण का कार्यक्रम। ये देखिए गीत संगीत बज उठा है। गीत संगीत नृत्य के साथ, यहाँ के प्रादेशिक गानों के साथ एक बृहद कार्यक्रम राजस्थान का वृक्षारोपण का डीजे की संगीत के साथ। और ये देखिए जगह जगह नृत्य चल रहा है, नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उत्सव मनाया जा रहा है। वृक्षारोपण के इस विशाल कार्यक्रम का एक ऐसा कार्यक्रम जो कि राजस्थान के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरेगा। नाच गाकर उत्सव को मनाया जा रहा है। देखिए सामने ग्रामवासी के गणमान्य ग्रामवासी उपस्थित हैं, महिलाएं उपस्थित हैं। और हमारे अपना सौभाग्य गोपालपुरा का कि जहाँ से इस सघन वृक्षारोपण की शुरुआत इस गोपालपुरा गांव की उस ढाणी से, उस गोचर भूमि से, जो कि 15 दिनों पूर्व बिल्कुल भी घुसने लायक नहीं थी, लेकिन माननीय कलेक्टर साहब की प्रेरणा से, माननीय हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब की प्रेरणा से और हमारे अपने मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सत्तार खान जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। मैं बताना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इसकी अवधारणा हमें बताते हुए मैं आपको कहना चाहूंगी कि हरितिमा के साथ हमने रोजगार की परिकल्पना की है सर। इस 142 बीघा जमीन जो कि अभी जहाँ सघन
वृक्षारोपण हो रहा है, जहाँ आज के दिन 5000 पेड़ एक साथ लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं लगातार, जहाँ पर 5000 पेड़ की सैंक्शन हुई है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं इस पर अगले साल तक हम 10,000 पेड़ पूरे जीवंत पेड़ हम आपको यहाँ पर लगा के दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए आपकी तरफ से हमें पूरी आपने हमें सहायता की है, मदद की है। उसके लिए मैं जिला प्रशासन का और अपने स्थानीय प्रशासन का, जिला परिषद और पंचायत समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और उनको हम सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन, साथ में डेयरी जैसे प्लांट देना चाहते हैं। इस जमीन के चारों तरफ जो खेत है, वो खेत के मालिक अपनी जमीन देने के लिए वहाँ पर, क्योंकि इन्हीं की महिलाएं हैं, रोजगार के लिए तैयार है। यहाँ हम इको टूरिज्म डेवलप करना चाह रहे हैं। इस हरियाली के साथ जिस दिन टूरिज्म पैदा होगा, उस दिन इन लोगों को रोजगार मिलेगा। सब्जी उत्पादन से उन्हें रोजगार प्राप्त होगा, उनकी आय होगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर हमारी डीपीआर पास हो चुकी है, जिसके लिए भी हमने हमारा जो ड्रेनेज होता है पानी, जिसको प्यूरिफाई करके यहाँ तक हम लाना चाह रहे हैं, वो पानी यहाँ जब आएगा तब सब्जी उत्पादन और पुष्प उत्पादन जैसे काम हमारे हो सकेंगे। इस प्रकार से इस जमीन का चहुमुखी विकास होगा। यहाँ टूरिज्म होने से लोगों को रोजगार होगा। जिस दिन इन लोगों को रोजगार होगा, उस दिन इस हरी तरह की सुरक्षा अपने आप प्रकृति भी करेगी और ये स्वयं खेत के मालिक और हमारी तमाम जितनी मेरी महिला शक्ति है, वे सभी ग्रामीण मेरी महिलाओं को और मेरा सलाम है। आए हुए आप सभी अतिथिगणों। जिला प्रमुख वंदना जी आर्य का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है सविता जी राठी सरपंच के द्वारा और तन सुखदास जी महाराज डूंगर बालाजी धाम के महंत उनके द्वारा साफा पहनाकर मनोज जी मेघवाल विधायक का अभिनंदन किया जा रहा है ओम जी शर्मा के द्वारा और साफा पहनाया जा रहा है। और ये साफा भी एक विशेष कलर का जो कि हरितमा हरियाली का सूचक है। जिला कलेक्टर सांवरमल जी वर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है साफा के साथ गणपत दास जी के द्वारा, तुषाराम जी के द्वारा का अभिनंदन किया जा रहा है साफा और माला के साथ। जिला अध्यक्ष भंवरलाल जी पुजारी का अभिनंदन किया जा रहा है माला और साफा के साथ। सत्तार खाजी का अभिनंदन किया जा रहा है माला और साफा के साथ। एडिशनल एसपी सीताराम जी माहिज का अभिनंदन किया जा रहा है माला और साफा के साथ। डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी का माला और साफा के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। सभापति नीलोफर जी गौरी का अभिनंदन किया जा रहा है। सविता जी राठी सरपंच साफा और माला के साथ अभिनंदन कर रही हैं नीलोफर जी गौरी का। पौधारोपण का जो कार्यक्रम जिला कलेक्टर महोदय की सानिध्य में, विधायक जी की अध्यक्षता में, प्रमुख जी की चीफ गेस्ट में और हम सब लोगों के सामने सम्मानीय सविता जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिला स्तरीय शानदार प्रोग्राम ही नहीं रखा। जिस ढंग से आपने पौधरोपण की व्यवस्था की है, 5100 पौधा लगाना कलेक्टर साहब एक अभियान के रूप में शुरुआत करनी और उसके भी सौंदर्यीकरण भी उनका साथ साथ करना, आसपास के इलाके के पड़ोसियों को भी इसमें शामिल करना, ताकि आने वाले वक्त में पेड़ लगने के बाद अन्य व्यवसाय, सब्जी लगाना है, फूलगिरी लगाना है। और एक स्कीम इनकी भी ये भी है कलेक्टर साहब, इसीलिए आपका जिला प्रमुख जी का एमएलए साहब को ज्यादा ये चढ़ा इसलिए रहे कि ये वहाँ का पानी ट्रीट करके यहाँ लानी चाहिए है गोपालपुरा से। मैं समझ गया बात को, जिन्हों से इसलिए वो कर रहे हैं। ये बात भी सही है। निश्चित तौर से गोपालपुरा बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है, एरिया भी बहुत बड़ा है। ये यहाँ की सरपंच भी बहुत एक्टिव और इफेक्टिव है, सबको साथ लेके चल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं, माता शक्ति को भी साथ लेकर के एक्टिव करके हम सबका यहाँ आकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई कि 5100 पौधों की लगाने की शुरुआत आज आपने की है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको इस अवसर पर आने का मौका मिला। और
निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह की शुरुआत निश्चित रूप से नरेगा योजना के तहत जिला कलेक्टर महोदय, हमारे सीओ साहब और जिला प्रमुख और प्रधान तमाम पंचायती राज संस्थाओं के सानिध्य के अंदर उनके साथ और समर्थन से निश्चित रूप से ये प्रोग्राम सफल होगा, ऐसे हम भगवान से मंगल कामना करते हैं। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1998 के अंदर जब राजस्थान के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब बने थे, तब उन्होंने एक नारा दिया था, बिजली बचाओ, पानी बचाओ और सबको पढ़ाओ। और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ और पेड़ लगाओ। उसी परंपरा को निभाते हुए आज हमने यहाँ वृक्षारोपण आपने किया है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कि नए बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। अरे यह तो कहीं हमारे संस्कारों की बात है, वरना इतने सलीके से पंचायत के प्रति और इन पेड़ों के प्रति सम्मान की निशानी अब कौन रखता है, कौन रखता है। नमन करता हूँ हमारी आयरन लेडी सामान्य सविता जी राठी को। पेड़ क्यों लगाना जरूरी है? अपन ने महत्ता समझी है इस कोरोना काल में। ऑक्सीजन की कमी सबने देखी है, किस तरह जीवनदायिनी हवा इसको कहते हैं। ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, हर बच्चे ने इस बार महसूस की। और उसकी वैसी की वैसी पूर्ति कोई कर रहा है तो ये पेड़ पौधे हैं जो लगातार ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अपनी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ये पर्यावरण का संतुलन लगातार बनाए रहते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी अपनी धरती हो गई, पर्यावरण का संतुलन वैसे ही बनाया हुआ है। पर हाँ, अपन जो अपनी मानव शक्ति है, इसने जरूर थोड़ा सा प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। ज्यादा नहीं तो पिछले 100 साल में अपन देखें तो पर्यावरण को बिगाड़ने का अपन ने बहुत बड़ा काम किया। अत्यधिक दोहन किया है अपन ने, खनन प्रक्रिया से इस धरती से पहाड़ों को नष्ट किया है। हो सकता है अपनी जरूरतों के लिए, अपने जीवन में सुख सुविधाओं के लिए अपन ने ये किया हो। कोशिश करके अपन इस पर्यावरण के संतुलन को बनाए रख सकते हैं, और वो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इस प्रकृति का यही शुरू अपन काम कर सकते हैं। पेड़ लगाना अपने हाथ में है। तो जो ये अभियान चलाया है आज गोपालपुरा में सरपंच महोदय जी ने, सविता जी ने, अपन को प्रेरणा लेके अपन तो अपनी तहसील की बात करते हैं, अपने विधानसभा की बात करते हैं कि क्षेत्र में अपने को अग्रणी रहना है। और जो 5000 पेड़ का यहाँ लक्ष्य रखा है, हर गांव में, हर पंचायत में, सुजानगढ़ शहर, विधानसभा शहर के बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, सब जगह अपन को इसी तरह का लक्ष्य करके अपन को अपना काम करना है। बाकी जगह के लोग बाकी काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही इस पर्यावरण के संतुलन को बराबर अपन कायम रखने के लिए अपना जो अपन ने इसको बिगाड़ने का काम किया है, इसको सुधारने का काम भी अपन कर सकते हैं और अपन को करना भी चाहिए। दोबारा शुरुआत इसी गोपालपुरा की धरती से हुई। आने वाले जो एक महीना है, बरसात का महीना है, हम सबको प्रण लेके ज्यादा से ज्यादा इन कार्यक्रमों को बढ़ाना है, भागीदारी निभानी है। मुख्यमंत्री महोदय की अभिशंसा पर जिस प्रकार से नरेगा को सघन वृक्षारोपण में जोड़ा गया है, सबसे ज्यादा खुशी हम गोपालपुरा ग्रामीण वासियों को हुई है। गोपालपुरा में एक तरफ पत्थर है, आप शुरू होंगे जब गोपालपुरा में तो पत्थर निकलेंगे, और जब अंत होता है वहाँ नमक है, हमारे नमक प्लॉट है। बड़ी कठिन और विषम परिस्थिति है हमारे यहाँ पेड़ लगाने की, और उसमें भी हमने गोपालपुरा की सीमा पर आप जैसे ही चालू होंगे, सड़क के दोनों तरफ लहलहाते पेड़ दिखेंगे। शुरू के लिए गर्व की बात है कि आज गोपालपुरा पंचायत की सरपंच श्रीमती सविता राठी जी ने एक प्रेरणा स्वरूप आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये जो आयोजन है जिले में इस तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैं समझता हूँ आपसे प्रेरणा लेके और अन्य जनपद जिले के हैं वो भी, जैसा कि माननीय गोदारा साहब, माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो इच्छा है
कि वृक्षारोपण किया जाए, पूरे राजस्थान को हरा राजस्थान के रूप में रखा जाए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसा कि बताया गया, मनरेगा में प्रत्येक जिले को वृक्षारोपण करने की टारगेट दिए गए हैं और चूरू जिले को भी लगभग 15 लाख पौधे लगाने के टारगेट दिए हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी पंचायत न केवल गोपालपुरा वरन यहाँ आसपास के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, माननीय जनप्रतिनिधि भी हैं, हमारे पास मनरेगा में जो भी प्रस्ताव आएगा उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और हमें चाहिए कि न केवल सुजानगढ़ वरन पूरा चूरू जिला वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्रणी रहे। वृक्ष मित्र भंवरलाल मेघवाल का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है, जो उन्होंने गोपालपुरा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। वृक्ष मित्र के नाम से इन्हें यहाँ पर जाना जाता है, भंवरलाल मेघवाल, जिनका अभिनंदन किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा। वृक्षारोपण भारतीय संस्कृति में कितना जरूरी है, जिसकी महत्ता हमें आज पता चली है। इस कोरोना काल में न जाने कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाई है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित होकर संकल्प लेते हैं और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। पौधे भेंट किए जा रहे हैं, अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। सविता जिराठी पौधा भेंट कर रही हैं सभी अतिथिगणों का। कलेक्टर साहब सम्माननीय नीलोफर जी गौरी, सभी अतिथिगणों का पौधा भेंट कर सम्मान किया जा रहा है आज इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम के तहत। आज वृक्षारोपण का एक वृहद कार्यक्रम, एक वृहद आगाज राजस्थान का, मैं कहूँगा शायद एक सबसे बड़ा आगाज गोपालपुरा की धरती से हुआ है। जिला कलेक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं खुद सांवरमल जी वर्मा। कहेंगे सर, जिस तरह से ये एक वृक्षारोपण का इतना बड़ा वृक्षारोपण बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ राजस्थान का शायद मैं कहूँगा सबसे बड़ा आगाज। निश्चित रूप से आज का जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है, ये यहाँ की पंचायत सरपंच है श्रीमती सविता राठी जी और यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका सराहनीय प्रयास है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में पहला इस तरह का कार्यक्रम हुआ है कि 5100 पेड़ एक साथ लगाए जा रहे हैं। महिलाओं की अच्छी भागीदारिता है और जो सरकारी जो है निर्देश है उसकी पालना जो की जाकर और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से गाँव की महिलाएँ बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ एक एक वृक्ष के साथ उपस्थित थी, ये जागृति क्या संदेश दे रही है? निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया, यहाँ की महिला शक्ति काफ़ी सक्रिय है और इसका योगदान जो है उसमें सविता राठी जी हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं। ये इसके लिए बधाई की पात्र हैं, साधुवाद की पात्र हैं और जिस तरह से जो है महिला शक्तियाँ लग रही है, तो ये एक अच्छा सोच है कि हमारी महिलाएँ आगे आके और राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। आगे जिला प्रशासन का किस तरह से योगदान रहेगा कि और भी जगह पर वृक्षारोपण के वृहद कार्यक्रम हो? जिला प्रशासन का हमेशा सकारात्मक योगदान रहेगा। जहां कहीं भी इस तरह की मांग आएगी, मैं आश्वस्त करता हूं कि जिला प्रशासन की ओर से सैंक्शन दी जाएगी और जो भी सक्रिय सहयोग होगा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। विधायक मनोज जी मेघवाल है, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इन्होंने 5000 पेड़ एक साथ लगाने का यहाँ लक्ष्य रखा और आज जिला स्तरीय कार्यक्रम भी यहीं रखा है प्रशासन ने। मैं उनका भी साधुवाद देता हूं कि आज जो गोपालपुरा में इन्होंने 5000 पेड़ लग सका, उसमें उनकी भी सहभागिता रही है। हमने शुरुआत 1 महीना पहले ही कर दी थी पूरी सुजानगढ़ तहसील में। उस समय हमने करीब 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा था। उसमें 15000 पेड़ नगर परिषद के माध्यम से लगने थे, बाकी गाँव में पंचायतों में लगने थे। आज कलेक्टर साहब ने बताया है उस लक्ष्य को 15 लाख पेड़ पूरे ज़िले में लगने हैं और उस हिसाब से जो दोनों तहसील सुजानगढ़ विधानसभा में लगने हैं, बिल्कुल हम उसको लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ के कि इन्होंने 2 दिन से कड़ी मेहनत करके और इस 5000 पेड़ लगाने की जो तैयारी की है और आज इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बिल्कुल बहुत शिलापट्ट का अनावरण किया जा रहा है, सभी मुख्य अतिथिगण मौजूद हैं। विधायक मनोज मेघवाल, सविता जिराठी सरपंच, जिला कलेक्टर सांवरमल जी सहित सभी नेतागण, अधिकारीगण, जिला प्रशासन के पट्ट का अनावरण किया जा रहा है। सभी नेतागण, अधिकारीगण मौजूद हैं।
राजस्थान के सबसे बड़े वृक्षारोपण का एक आगाज़ हमने देखा, आज एक इतिहास बनते हुए हमने देखा और साक्षी रहे जिला प्रशासन और सभी नेतागण। यहाँ क्षेत्र के गोपालपुरा गांव है जो कि चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील का एक आदर्श गांव है और जहां से एक इतिहास रचा गया, राजस्थान के सबसे बड़े वृक्षारोपण का आगाज़ हुआ। और ये सोच जिनकी थी, सविता जी राठी सरपंच, जिनकी सोच और प्रेरणा से ये काम हुआ, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से उनको ये, आप वृक्षारोपण के कार्यक्रम आप पहले भी करते रहते हैं, गोपालपुरा में पहले से भी चलते आए हैं, तो फिर एक ऐसा वृहद कार्यक्रम करने की प्रेरणा या दिमाग में आपके कैसे आई? हमारा 142 बीहड़ जो कि पूर्णतया ख़त्म होने के कगार पे था, जहाँ पर मरे हुए पशुओं और कांटे और जिससे खनन माफिया मिट्टी उठाने का काम वहाँ से कर रहे थे। इस बीहड़ को न केवल हमें बचाना था बल्कि हरितिमा के साथ में हम राजीविका को भी जोड़ना चाहते थे कि इस हरितिमा से हमारे गांव के लोगों को कुछ आजीविका हो सके, तो रोज़गार उत्पन्न करने का भी हमारा इसमें मंशा हुई। हरितिमा ढाणी बनाने का हमने एक परिकल्पना की। चूँकि बहुत टाइम से हम इस कार्य में लगे हुए थे लेकिन कई काम हमारे स्वीकृत नहीं हुए, अब जाके वो सारे काम हमारे स्वीकृत हुए हैं, तब हम इसको, इस हमारी परिकल्पना को धरती पर, धरातल पर सापेक्ष रूप से उतार पाए हैं। अभी आपने न केवल पेड़ लगाने का काम देखा, इसकी पूरी हम नपाई पैमाइश करवा के इसकी तारबंदी कर रहे हैं पूरी ज़मीन की। आसपास के जो खेत के लोग हैं उनकी भी आजीविका होगी। साथ में हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि अब मैच्योर हो चुके हैं, 12 ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप 1.5-2 लाख की मैच्योरिटी पर है, तो इन ग्रुप्स के लिए भी हम सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन और दुग्ध डेयरी और इस प्रकार के कार्यक्रम भी हम उनके लिए अब शुरू करने वाले हैं, उनको लोन मिलने वाला है। साथ ही हमारा जो पूरे गांव का ड्रेनेज है, ये पानी अब सीपेज नहीं करके हम उस पानी को प्यूरिफाई करके उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगा के, वो भी हमने पास करवा लिया है। ये ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा तो उस पानी से सब्जी उत्पादन होगा, जिससे हमें सारे फ़ायदे हैं। एक तो हमारा ड्रेनेज सही होगा, दूसरा वो पानी हमारा पुनः काम आएगा, उस पानी से सब्जी उत्पादन होगा तो उससे हमारी महिलाएं जो है रोज़गार कमाएगी, तो एक सर्कल बनेगा। और जब हमारी महिलाएं ये काम करेंगी तो वे अपना भी इस ज़मीन की सुरक्षा करेगी, प्रकृति की सुरक्षा करेगी। पेड़ जब आत्मनिर्भर हो जाता है, अपनी सुरक्षा खुद कर लेता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया हो कि अगर मानव जाति भी उस सुरक्षा में शामिल हो, लेकिन आजीविका होने से पूरी मानव जाति उनके साथ होगी। और पेड़ अच्छे लगने से जो हमारा सपना है कि हम सैटेलाइट से जब गोपालपुरा को देखें तो हमारा गोपालपुरा हरा भरा नज़र आए। हालांकि बहुत जगह हरियाली हमने की है लेकिन कुछ कुछ पॉकेट्स में ये काम रह गया था, इस काम को भी हमने अब भरना चालू कर दिया है। तो आने वाले समय में हमारा पूरा गांव हरितिमा ढाणी के रूप में बने, हमारी महिलाओं को रोज़गार मिले और समस्त गांव संपन्न हो, हमारा सौभाग्य बढ़े और आने वाली पीढ़ी को न केवल पेड़ों की छाया मिले बल्कि हमारी इस परिकल्पना से उनके पूर्ण जीवन में आनंद और उत्साह समाहित हो सके, ऐसा हमारा सोच है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि सरपंच साहिबा ने बताया कि ना सिर्फ ये एक बहुत बड़ा वृक्षारोपण का कार्यक्रम था बल्कि एक रोजगारोन्मुखी था, स्वावलंबन की ओर बढ़ता हुआ कदम था कि गांव की महिलाएं किस तरह से स्वावलंबी बने और रोजगार किस तरह से और ज़्यादा यहाँ पर बढ़े, पर्यटन स्थल विकसित करना चाहती हैं आप यहाँ पर। एक ये कार्यक्रम राजस्थान का एक अनूठा कार्यक्रम था और एक बड़े स्तर का कार्यक्रम था जो शायद मैं कहूँ राजस्थान का शायद सबसे बड़ा वृक्षारोपण का एक साथ किए जाने वाला कार्यक्रम था। तो ये आपके क्षेत्र में हुआ, आप उसकी प्रेरणा स्रोत रही, कितना बड़ा मन में ये उत्साह और आनंद को भर देने वाला हो? हाँ, वाकई में उत्साह और आनंद है, लेकिन साथ में कि ये भी अभिलाषा है हमारी कि जिस दिन ये कार्य संपूर्ण सोपान को प्राप्त होगा, उस दिन जिस दिन मंजिल को हमारे कदम छुएंगे, तब जाकर हमारी जो परिकल्पना पूर्ण होगी, तब वाकई में आनंद और उत्साह हमारे लिए होगा। तब तक कठिन डगर है, लेकिन इस डगर पर हम सशक्त कदमों से बढ़ते जाएं और इस कठिन डगर की संघर्ष के आनंद के साथ आज हम बड़े उत्साहित और आनंदमयी हैं। बिल्कुल, आनंद की बात मैंने की, मैं कठिनाइयों की भी थोड़ी सी सुनना चाहूँगा कि किस तरह से आपको इस कार्य को करने में कठिनाइयाँ किस तरह के सामने आई और किस तरह से आपने उनको फेस किया? नहीं, पूरे ग्रामीणों का विश्वास है मेरे ऊपर। हालांकि कुछ लोग जो कि मिट्टी उठा रहे थे, खनन कर रहे थे, जिनका स्वार्थ था, उन लोग तो ऐसे कई लोग होते हैं अपने स्वार्थवश कई बार कई चीज़ें कर डालते हैं, लेकिन समझाइश होने से पूरे गांव ने, आज आपने देखा है पूरा गांव खड़ा था, हमारी महिलाएं खड़ी थी और हर व्यक्ति ने पेड़ लगाए। हमारे बच्चे आनंदित और उत्साहित थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये सारा काम उन्हीं के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, वैसे भी पेड़ कहा जाता है कि पेड़ जो व्यक्ति लगाता है उसकी आने वाली पीढ़ी उसका आनंद लेती है, तो आप आने वाली पीढ़ी के लिए मतलब करने जा रहे हैं ये सब?
बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी इन पेड़ों की शरण में अपने आप को सौभाग्यमान माने और उनको हम वो दे पाए जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया। हमारी आने वाली पीढ़ी ये नहीं कहे कि जो हमारे पूर्वजों ने दिया उसको हमने खाली कर दिया और उन्हें खाली दामन दे दिया। हम उनका भी दामन परिपूर्ण करके यहाँ से दुनिया से जाना चाहते हैं। इसमें किस तरह के पेड़ लगाए गए हैं, जैसे जो छायादार नीम वगैरह हैं और क्या हो? सारी तरह के पेड़ हैं, छायादार ज़्यादा लगाए अभी आज हमने, जिसमें अनार भी है, नीम जो है मालाबार नीम भी है और खेजड़ी भी है। साथ में आप देखिए कि शीशम भी है, हमने सागवान की भी कोशिश की है यहाँ लगाने की और नाना प्रकार के पेड़ इसमें ये गुलमोहर भी है। सभी तरह के पेड़ हम यहाँ लगा रहे हैं और साथ में फुलवारी के पौधे भी आज शाम तक हम, क्योंकि 5000 का हमारा आज के दिन का टारगेट है और बहुत से पेड़ अभी तक लग चुके हैं, अब फुलवारी के पेड़ भी लग रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा 5000 का टारगेट यहाँ पूरा। निरंतर आगे इन फ्यूचर किस तरह का उस वृक्षारोपण को लेकर आपका टारगेट रहेगा? इस बार हमने पूरे गांव में 24,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमारे ग्रामीणों ने भी पेड़ लगाए। आज ही हमारे बाबूलाल जानू हैं जिन्होंने 300 पेड़ लगाए, 200 कल लगाए थे, 100 आज लगाए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ बलबीर सिंह हैं जो 70 पेड़ लेकर आए। प्रेरणा से हर व्यक्ति पेड़ अपने खेत में लगा रहा है। गणपत जी पलानिया हैं, आप उनका खेत देखेंगे आश्चर्य होगा, बड़ा ही सुंदर खेत है। हमारे कुशलाराम जी पंच है, उन्होंने खूब पेड़ लगा रखे हैं। अभी हमने जितनी कवायद की है ये सभी सामूहिक रूप से, चाहे हमारे ग्रामीण लगाए चाहे हम लगाए, हमने सबने मिलकर ठाना है कि इस बार 24,000 पेड़ हमें हमारे इस गोपालपुरा धरती में लगाना है। बिल्कुल, ये था एक विशेष कार्यक्रम राजस्थान के सबसे बड़े वृक्षारोपण के कार्यक्रम को लेकर, जो कि एक विशेष रूप से एक उत्सव की तरह मनाया गया। गांव के लोगों ने नाच गाकर इसको आनंद मनाया, संगीत के साथ, एक शंखनाद के साथ इस कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें जिला प्रशासन और विधायक सभी शामिल हुए और एक वृहद कार्यक्रम राजस्थान का प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम, जो कि पूरे राजस्थान में अगर इसी तरह से यदि जनप्रतिनिधि जागृत हों और लोग जागृत हों और महिलाएं जागृत हों तो आने वाले समय में राजस्थान हरा भरा राजस्थान बनने से पीछे नहीं रह सकता। ये था विशेष कार्यक्रम गोपालपुरा की धरती से। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।